स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन से वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं करा हुआ है। और हर भाई की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइस। आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये हमारे इस प्यारे से लंबे से फैन फिक्शन का सेकेंड लास्ट पार्ट है। जी हाँ, बस हम इस फैन फिक्शन के ऑलमोस्ट एंड तक आ गए हैं। कैसा लगा ये फैन फिक्शन आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से मैडम यू चांसा सरन और विंग को एक दूसरे से मिलवाते हैं। वो दोनों मैडम यू की हंसी से थोड़ा सा शॉक ही हो रहे थे कि तभी गेट से विभूषण एंट्री करता है। अब आगे विंग डोर के पास खड़ा हुआ है और उसे डोर के अंदर धक्का देकर एंट्री करवाता है। मिंग याओ विंग को लेके यहाँ आ गया है। ये देखकर मैडम यू के चेहरे पे जहाँ बहुत खुशी है वहीं चांसा सरन और विंग शॉक है। वहीं विंग थोड़ा शॉकिंगली विभूषण की तरफ देख रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, एकदम एक जैसी शक्ल। विंग भी शॉक है बिल्कुल अपने जैसे इंसान को यहाँ देखकर। वहीं विभूषण शॉक है अब उसके कल्टीवेशन वर्ल्ड से विंग के यहाँ आ जाने से। यानी मैं विभूषण बोल रही हूँ स्ट्रॉन्ग विंग के लिए और विंग बोल रही हूँ वीक वाले विंग के लिए। चलिए अब स्टोरी में आते हैं। विंग अब एकदम से मैडम यू को देखकर और ज़्यादा कांपने लगता है। वहीं चांसा सरन विंग को यहाँ देखकर एकदम से बोलते हैं, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पे मिंग याओ अब ज़ोर ज़ोर से हंसता है। अब बोलता है, हम यहाँ नहीं बल्कि आपके घर तक गए थे इसे लेने के लिए। आपके पास से मुझे पहले दिन ही वो डायरी मिल गई थी जिसे मैंने उस कल्टीवेशन वर्ल्ड का डोर खोल दिया है। अभी आपके कल्टीवेशन वर्ल्ड में हमारे क्लैन की आधे से ज़्यादा सेना पहुंच चुकी है। आपके सारे फैमिली मेंबर इस समय हमारे कंट्रोल में हैं। आप चाहते हैं कि हम आपके कल्टीवेशन वर्ल्ड के उन लोगों को वहीं मार दें तो आराम से आप यहाँ पे नाटक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सेफ रहें तो चुपचाप से अपने इस प्रेग्नेंट विभूषण के साथ मेरे साथ चलिए। जिससे अब भी शॉकिंगली चांसा सरन की तरफ देख रहे हैं। वहीं चांसा सरन बहुत ज़्यादा वरी हो जाती है शुयांग लानजान और एक तरीके से शाओ शिनशन के लिए, क्योंकि शाओ शिनशन भी प्रेग्नेंट है। लेकिन चांसा सरन विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने पीछे छुपाते हुए बोलते, हाथ लगा के दिखाओ तुम मेरे बच्चों को, मैं तुम लोगों की जान ले लूँगी। इस बात पे मैडम यू अब ज़ोर ज़ोर से हंसती है। अब बोलती है, तुम्हें क्या अभी भी लग रहा है कि तुम हमसे जीत सकते हो? हमारे पास सारे चीज़ें हैं जिसे हम इस दोनों कल्टीवेशन वर्ल्ड के डोर को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। फिर तुम कभी उन लोगों से मिल भी नहीं पाओगी। एक आखिरी मौका दे रहे हैं, अपने प्रेग्नेंट बेटे को यहाँ से लो और चले जाओ। जैसे ही मैडम यू ये बात बोलती हैं तो चांसा सरन दांत पीछने लगती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ अभी उन्हें वो वर्ड्स एक तरह से रिचुअल्स और वो शब्द याद नहीं है जिसे कल्टीवेशन वर्ल्ड खुलता है। तो वो थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि वो सचमुच में उस वर्ल्ड का डोर बंद नहीं करना चाहती। वहीं भी बहुत घबराया हुआ खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा। लेकिन विभूषण अब थोड़ा गुस्से में एकदम से अब अपनी मदर को साइड करके आगे आता है। कहने के लिए विभूषण प्रेग्नेंट है, लेकिन है तो वो विभूषण ही। उसकी आंखों में अब गुस्सा उतर चुका है अपने फैमिली मेम्बर को डेंजर में देखकर। अब वो चांसा सरन की तरफ घूर घूर के देख रहा है और अपने ओमेगा फेरोमोन्स रिलीज करना शुरू कर देता है। सॉरी मैडम यू की तरफ देख रहा है और गुस्से में अपने ओमेगा फेरोमोन्स रिलीज करना शुरू कर देता है। अब बोलता है, हाथ लगा के दिखाओ, तुम्हें क्या लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं वीक हूँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने मेरी मदर को धमकी दोगी? तुम्हारी को मैंने जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती की थी। आज मैं तुम दोनों की जान अपने हाथ से लूँगा। और ये बात बोलने के बाद विंग गुस्से में और ज़्यादा अपने सेंट रिलीज़ करने लगता है। लेकिन इससे पहले वो और ज़्यादा सेंट रिलीज़ करता चांसा सरन उसका हाथ पकड़ के उसे रोकने लगती हैं। अब मैडम यू स्माइल करते हुए बोलती है, तुम कहने को ट्रू ब्लड ओमेगा हो पर ये भूल गए कि तुम अभी प्रेग्नेंट हो। अगर तुमने ज़रूरत से ज़्यादा अपने फेरोमोन्स रिलीज़ करने की कोशिश की तो तुम्हारी बॉडी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कहीं ना कहीं तुम्हारा बेबी तुम्हारे ही फेरोमोन से सफोकेटेड फील करेगा और मर जाएगा। इस बात पे अब विंग थोड़ा सा शॉक होता है। वहीं चांसा सरन विंग की तरफ देखे अपनी गर्दन हिला के हाँ करने की कोशिश करती हैं। अभी उसकी प्रेगनेंसी एकदम एंड स्टेज में है। बच्चा अल्फा भी हो सकता है। कहने के लिए बच्चा अपनी मदर के फेरोमोन से कभी सफोकेटेड फील नहीं करेगा, लेकिन अभी वो अपनी मदर के वोम के अंदर है और इस समय विंग की बॉडी अगर ज़्यादा एग्रेसिव बिहेव करेगी तो वो उसके लिए भी सही नहीं है।
इसलिए मैडम यू की बात पे भी चांसा सेन थोड़ा सा अग्री करते हैं, विंग को रोकने की कोशिश करती है। अब विंग की तरफ मैडम यू देखती हैं और गुस्से में बिल्कुल उसके फेस के आगे आती हैं और बोलती हैं, तुम्हें मैंने एक मौका दिया था चुपचाप से यहाँ जाने का, लेकिन शायद तुम्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। और ये बोलने के बाद चांसा सेन तुरंत मिंग्याओ को कुछ इशारा करती है, जिससे मिंग्याओ एकदम से एक चाकू लेके विंग की गर्दन पे रख देता है और बोलता है, एक कदम और विभूषण, अगर एक बार तुमने हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की तो तुम्हारी फैमिली की लाश यहाँ मिलेगी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? तुम यहाँ पे कुछ कर सकते हो, लेकिन वहाँ तुम क्या करोगे? अभी इसी वक्त अगर मैं इसे मार दूंगा तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते तुम। इसलिए मौका दिया है, चुपचाप से मैडम यू के साथ यहाँ से जाओ। मैडम यू भी विंग को अब इशारा करती है साथ में जाने के लिए, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। विंग जब बाहर आता है तो देखता है उसके सर्वेंट यानी शाओ शिनचैन बेहोश पड़ा है, और ऐसे ही सॉन्गलैन भी बेहोश पड़ा है। शायद मतलब एक तरीके से मिंग्याओ जब विंग को यहाँ लेके आया होगा तो इन दोनों को बेहोश कर दिया होगा। अब विंग बिना मन से अपनी मदर के साथ वहाँ से निकल रहा है। विंग जैसे ही जिनशी से बाहर निकल रहा है तो उसके मन में बहुत घबराहट हो रही है। वो पता नहीं क्यों डर रहा है। क्या होगा किंग को जब सच पता चलेगा? क्या लांजान उसे एक्सेप्ट करेगा? लांजान को इस समय अपने से दूर विंग इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है। उसकी प्रेगनेंसी, उसके ये हार्मोन्स इस समय अपने अल्फा के पास ही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर लांजान के बिना अब उसे यहाँ से जाना बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वो अभी अपनी मदर और अपनी उस फैमिली को जो अभी सचमुच में इन लोगों के अंडर है उनके बारे में सोच के यहाँ से निकल जाता है। वहीं जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं तुरंत से मिंग्याओ यही सोच के ये पुराना और डरपोक विंग है उसके सामने एक बड़ा सा तकिया सा फेंकता है और कहता है, जल्दी से इसे बांध के तैयार हो जाओ, थोड़े टाइम में किंग यहाँ आने वाले होंगे। भूलना मत, तुम्हारा मेट हमारे ही कंट्रोल में है, तुम्हारी पूरी फैमिली हमारे कंट्रोल में है। गलती से भी तुमने कुछ किया तो हम तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देंगे, इसलिए चुपचाप से यहाँ रहो और जब तक हम बोल रहे हैं और जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करते रहो। और ये बोले के बाद मिंग्याओ वहाँ से चला जाता है। थोड़े टाइम में विंग उस पेट पे उस तकिए को बांध के वहाँ बैठ जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। अब विंग पहले वाली तरह डरपोक नहीं है, वो कल्टीवेशन जानता है, इसलिए वो अभी शांत है और अपने दिमाग का यूज़ कर रहा है। उसने जानबूझ के ये नाटक किया कि वो डरपोक विंग है। वहीं विंग जो प्रेग्नेंट है उसके साथ अब चांसा सेन के साथ मैडम यू उन्हें एक गुफा में फिर से ले आती हैं। वहीं विंग गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में मैडम यू की तरफ देख रहा है और बोल रहा है, ये क्या बदतमीजी है? तुमने कहा था कि हम अपने कल्टीवेशन वर्ल्ड में जा सकते हैं, तो तुम हमें वहाँ क्यों नहीं जाने दे रहे हो? इस बात पे अब मैडम यू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। अब बोलती है, तुम्हें क्या लगता है सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा? हमने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उल्टा मुझ पे फेरोमोन्स छोड़ने की कोशिश करी, तो उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और ये बोलने के बाद मैडम यू अब अचानक से विंग और चांसा सेन को उस जेल सी जगह बंद करने लगते हैं, जिससे चांसा सेन भी गुस्से में बोलते हैं, ये क्या बदतमीजी है, हमें बाहर निकालो यहाँ से। जिसमें अब मैडम यू स्माइल करते हुए बोलती है, तुम दोनों को अब बाहर तभी जाने को मिलेगा जब हमें ये बच्चा मिलेगा। वैसे भी हमें ये बेबी तो चाहिए, ये बेबी हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के किंग का है, तो ये तो इसी कल्टीवेशन वर्ल्ड में रहेगा ना। और ये बोल के मैडम यू हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं भी अचानक से पेट के बल ज़मीन पे बैठ जाता है और रोने लगता है, क्योंकि वो अपने बेबी को नहीं देगा, वो किसी को अपने बेबी को नहीं देगा। इस जेल में बंद जरूर है विंग, पर उसके बच्चे को लेने की बात कह के मैडम यू विंग को जो बोल गई, जिससे विंग और ज़्यादा घबरा गया। वहीं चांसा सेन तुरंत विंग को अपने गले लगा लेती है और प्यार से उसके सर को सहलाने लगती है और बोलती है, आइन रो मत, तुम वीक नहीं हो और ना ही तुम्हारे बेबी को कोई मेरे होते हुए तुमसे ले सकता है। ये बेबी सिर्फ तुम्हारा है और ये सिर्फ तुम्हारे पास ही रहेगा। तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूँ विंग ज़रूर कुछ करेगा, पर मदर वो क्या करेगा? वो तो डरपोक सा है, आपने देखा नहीं पर मैंने देखा है उसकी लाइफ यहाँ पे कैसी थी, उससे कुछ नहीं होगा। विंग थोड़ा परेशान होते हुए और फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोलता है। अब चांसा सेन बड़े प्यार से विभूषण के हाथ फेस को पकड़ती है और बोलती है, वो पहले ऐसा था पर अब वो मेरे साथ था। तुम्हें लगता है तुम्हारी मदर उसे वीक रहने देगी? तुम्हारी मदर के होते हुए क्या विंग पहले की तरह कमज़ोर और वीक ही होगा? इस बात पे विंग को अचानक से पुरानी बातें याद आती हैं
और वो स्माइल करता हुआ अपनी मदर की तरफ देखने लगता है। सचमुच में मदर, क्या अब वो विशान नहीं रहा जो वो पहले था? हाँ, वी वुशान की तरह अब वो डरपोक और घबराया हुआ नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग वी वुशान है। और तुम चिंता मत करो, जिस विंग को ये डरपोक और कमज़ोर समझ के बाहर अपने साथ रख रहे हैं, अब यही विंग है जो अपनी फैमिली, तुम्हें और मुझे बचाएगा। मैं चांसलर सरन विंग को थोड़ा शांत करते हुए बोलती है। वो वैसे भी विंग को और ज़्यादा रोते हुए और परेशान होते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि विंग की स्टेज अभी ऐसी है, वो अपनी प्रेगनेंसी के फाइनल स्टेज में है। वहीं जिस विभूषण को सब लोग अंडर एस्टिमेट करके उसे बाहर रख रहे हैं, यही सोच के कि पहले की तरह उसे कठपुतली बना के नचाएंगे, वही विभूषण अब उन लोगों की जान और आफत के लिए जंजाल बनने वाला है। विंग उस पेट तके को बांध के शांति से बैठा तो है, लेकिन जैसे ही रूम के अंदर सॉन्गलैंड और शाओ शिनचैन आते हैं तो वह विंग तुरंत पहचान जाता है कि यही वही सॉन्गलैंड है जो काफ़ी टाइम से गायब है, और जो शायद विंग के साथ उस रात गायब हो गया था। क्योंकि चांसलर सरन ने कुछ समय बाद जब वो अपने मतलब भाई कज़न लोगों के से मिलने गई, तब उन्हें पता चल गया था कि सॉन्गलैंड तो वहाँ से वापस ही नहीं आया लैंड, मतलब उन वीक लैंड से। तभी वो समझ गई कि विंग अकेला नहीं बल्कि सॉन्गलैंड भी गायब है। ये बात यहाँ पे अभी कोई भी नहीं जानता कि सॉन्गलैंड उस कल्टीवेशन वर्ल्ड के है सिवाय विंग के। इसलिए विंग अब इशारे में सॉन्गलैंड से कुछ बोलता है। शायद विंग को शाओ शिनचैन पे भी भरोसा नहीं है, लेकिन सॉन्गलैंड को तो इस शाओ शिनचैन पे भरोसा है। इसलिए विंग सॉन्गलैंड विंग के पास आके बैठता है और बोलता है, क्या हुआ विंग, तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? अब विंग बोलता है, शायद आपको महसूस नहीं हुआ, पर मैं वो विभूषण नहीं हूँ जो अब तक आपके साथ था। क्या? पर ऐसे कैसे हो सकता है? तुम वो नहीं हो? नहीं। और ये बोलने के बाद सॉन्गलैंड अब का हाथ विंग अपने टमी पे रखता है, और जिससे विंग सॉन्गलैंड की भी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ सॉन्गलैंड भी महसूस कर रहा है कि ये एक तकिया है। क्योंकि एक नॉर्मल टमी का पता चल जाता है, उसमें बच्चा हलचल भी करता है, कुछ होता भी है, और जब तक एकदम फाइनल स्टेज में आ जाता है, मतलब 9 मंथ में, तो बच्चे काफ़ी हलचल करते हैं। लेकिन जो एक खाली चीज़ और एक हलचल करने वाली चीज़ में अंतर महसूस हो जाता है, और सॉन्गलैंड को वो अंतर महसूस हो गया, इसलिए वो बड़ी शॉकिंगली आंखों से देख रहा है। अभी इशारे में सॉन्गलैंड को बोलता है कि कुछ मुसीबत की ही बात है, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं बता सकता। वहीं सॉन्गलैंड भी विंग का इशारा समझ गया है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। अब सॉन्गलैंड विंग के इशारे से ये समझ चुका है कि पुराना विंग का, मतलब जो विंग यहाँ पे था, किंग का मेट, उस विंग को ढूंढना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अब विंग शांति से बैठा है, जब थोड़े टाइम में उसके पास दोबारा से मिंग्याओ आता है। मिंग्याओ विंग के पास आता है और इसे कुछ हर्ब्स देता है। वो उसे धमका के, डरा के कि किंग को ये हर्ब उसे डेली देनी है बोल के चला जाता है। वहीं मिंग डरता हुआ, कांपता हुआ वो हर्ब ले लेता है, जैसे सचमुच में वो किंग को ये देगा। मिंग्याओ, मैडम यू, वैनरॉन और जिन गॉनशान और जिन जियांग फैमिया मन में खुश हो रहे हैं कि सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। दिन बीतते जा रहे हैं और लोगों की स्ट्रेस बढ़ती जा रही है। एक तरफ चांसलर सरन और विंग स्ट्रेस में है, क्योंकि विंग की तबीयत भी थोड़ा बिगड़ रही है। आजकल विंग ना ही सही से कुछ खा पा रहा है और उसे बहुत अनईजी सा फील होता है। ये लोग ठीक से उसे खाना तो दे नहीं रहे हैं। वहीं चांसलर सरन अपने बच्चे और उसके बेबी के लिए बहुत वरी हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग के कान में जो खबर आती है, उससे और ज़्यादा उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि मैडम यू ने आज चांसलर सरन और विंग को बताया है कि किस तरह से किंग लांगवांग जी पूरी तरह से बेड पे आ गए। शायद वो हर्ब जो मिंग्याओ ने किंग को देने के लिए विंग को दी थी, वो हर्ब्स विंग शायद किंग को दे रहा है। इसी कारण विंग लांगवांग जी अब बेड पे हैं। पिछले 2 दिन से तो वो होश में भी नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं विंग जब ये सुनता है तो वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है। क्या उसकी झूठ बोलने के कारण, उसका अपने लंजा को सच ना बताने के कारण उसके लंजा इस हालत में आ गया? क्या किंग लांगवांग जी सचमुच में ऐसे ही किसी और विंग के हाथों से मर जाएंगे? क्या विंग हमेशा के लिए अपने अल्फा को, अपने किंग को गवा देगा? विंग रो रहा है और चांसलर सरन उसे शांत करने की कोशिश कर रही है। वहीं पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में भी ये खबर फैल चुकी है। लान कुरैन और लान शिचैन भी बहुत परेशान है। अलग अलग हीलर बुलाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी हीलर कुछ समझ नहीं पा रहा है। देखने में किंग बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, लेकिन किंग अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं? किंग बेड पे एक मूर्ति की तरह पड़े हुए हैं। वहीं साइड में विंग बैठा हुआ है, जो देखने में तो प्रेग्नेंट लग रहा है और रो रहा है।
कि उसके किंग को क्या हो गया, लेकिन अभी कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। जब अब धीरे धीरे ये हालत और खबर चारों तरफ फैलती है तो अब किंग की कॉन्क्यूपाइंस भी उनसे मिलने आ रही हैं। आज वैन रोहन और जिन गौनशान भी मिंग्याओ के साथ अब किंग से मिलने आए हैं। अब जैसे ही जिन गौनशान और मिंग्याओ रूम के अंदर आते हैं तो वो अपने चेहरे पे स्माइल करके वांग विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, शाबाश वी वुशान, तुमने बिल्कुल सही किया। हम तुमसे यही उम्मीद कर रहे थे। तुम्हारी वजह से अब तुमने अपनी फैमिली को बचा लिया। तुम्हारी वजह से अब हमने किंग को इस स्टेज पे पहुंचा दिया। अब ये किंग सिर्फ एक डेड बॉडी बनके बेड पे पड़ा रहेगा और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुछ समय में लैन क्लैन के दोनों तरफ से हम लोग अटैक कर देंगे। और ये बोल के वैन रोहन और जिन गौनशान जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब मिंग्याओ वी लांग वांग जी के बिल्कुल सामने जाके बैठ जाता है। अब बोलते हैं, मैंने तुम्हें पूरा इंटेंशन दिया था। मैं चाहता था कि तुम मुझे अपना मेट एक्सेप्ट करके मुझे क्वीन बना दो, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उस वी वुशान को अपनी क्वीन बनाने के बारे में सोचा। देखो अब तुम्हारी क्या हालत है। तुम तो खुद अब कोई कहीं के किंग नहीं रहोगे। पहले पूरी जिंदगी इस बेड पे बिताओगे और उसके बाद ऐसे ही मर जाओगे। तुम्हारे लिए मैंने यही सोचा है। मिंग्याओ खुश होता हुआ वांग जी के फेस पे उंगली फिराता हुआ बोलता है, लेकिन अचानक से ही वांग जी अपनी आंखें खोल देता है, जिसे मिंग्याओ पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तुरंत उस रूम में सोंगलैन, शाओ शिनचैन, लान शिचैन, नी हुसैन, नी मिंगजे और लान कुरैन एंट्री करते हैं, जिनको देखकर वैन रोहन और जिन गौनशान पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। अब वैन रोहन और जिन गौनशान को देखते हुए लान कुरैन बोलते हैं, सही कहता था लांग जी, तुम लोग इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें बराबरी का मौका दिया जाए। हमारे पीछे ही इतनी बड़ी चाल चली तुमने जानबूझ के हमारे किंग को गलत दवाइयाँ देकर इस तरीके से बेड पे डालने की कोशिश करी और हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की। अब अचानक से लान शिचैन चेहरे पे स्माइल करते हैं और बोलते हैं, जिन सेना की तुम बात कर रहे हो ना, अब वो लोग डेड बॉडी बनके ज़मीन पे बिखरे होंगे। हमारे लैन क्लैन से पंगा लेने की कोशिश करी है तुमने। अब जिन वैन रोहन और जिन गौनशान शॉकिंगली एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से काँप रहे हैं। अब लांग वांग जी अपनी जगह से उठ के स्ट्रेट खड़ा हो जाता है और उन लोगों को घूर घूर के देखने लगता है। वो मिंग्याओ की तरफ घूर घूर के देख रहा है और मिंग्याओ पूरी तरह से शॉक है कि लांग वांग जी एकदम ठीक है। अब वो विंग की तरफ शॉकिंगली देख रहा है। अब विंग अपने चेहरे पे स्माइल रख के मिंग्याओ की तरफ देख रहा है और यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक है उस समय का, जब पहली बार विंग यहाँ आया था। वांग जी जब शाम को अब वापस अपनी जिंशी में आते हैं, अपने विंग के साथ, अपने प्यारे से मेट के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने, अपने बेबी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने, वो यही सोच के वहाँ पहुँचता है तो देखता है विंग पहले की तरह अब बेड पे बैठा हुआ है। वांग जी स्माइल करता हुआ बिल्कुल विंग के पास आके बैठ जाता है। वहीं ये विंग अच्छे से जानता है कि ये किंग लांग वांग जी हैं, यानी वी वुशान के मेट, ना कि उसके मेट, इसलिए वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे ही वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, उसकी आंखें पूरी तरह से गोल्डन कलर से शाइन करने लगती हैं और वो घूर घूर के विंग को देखने लगता है। उसका फॉर्मल्स साफ बता रहे हैं कि उसके अंदर कुछ चेंज आया। अब वांग जी अपने अल्फा डोमिनेटिंग वॉइस में बोलता है, कौन हो तुम, जिसे विंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। अभी तक विंग ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन किंग लांग वांग जी क्या उसे पहचान गए? लेकिन कैसे, ऐसे कैसे पहचान गए किंग लांग वांग जी? अब लांग जी दोबारा से अपनी वो अल्फा वॉइस में विंग को कमांड करता है, अब मुझे जवाब दो, कौन हो तुम? जिससे विंग समझ चुका है कि अब उसे किंग लांग वांग जी के सामने सच बोल देना चाहिए। विंग अब अपने बेड से उतर के घुटनों के बल वांग जी के सामने बैठ जाता है और फिर सर नीचे करके झुक के पहले आराम से अपने हानफू से उस नकली टमी को निकालता है और फिर अब धीरे से अब अपनी नज़र ऊपर करता है और बोलता है, किंग लांग वांग जी, मैं वही कॉन्क्यूपाइन हूँ जो एक समय पहले यहाँ पर थी, लेकिन हाँ, मैं आपका मेट नहीं हूँ। जिस बात पे वांग जी तुरंत बोलता है, कहाँ है मेरा मेट, कहाँ है मेरा विंग? जिससे वो पर्सन अब मतलब विंग बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा हो जाता है
अब बोलता है, मुझे यकीन नहीं था कि आप मुझे इतनी जल्दी पकड़ लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं आपसे ये सच छुपाना ही नहीं चाहता था। शायद आप मुझे नहीं पकड़ते तो शायद मैं खुद आपको ये सच बता देता। मैं आपका मेट नहीं हूँ, आप समझ चुके हैं। ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ। आपके मेट को आप ही की हरम में रहने वाले मिंग्याओ ने और जियांग्स क्लैन की मैडम यू, जैन फैमिया, वैन रोहन और जिन गॉनशान ने किडनैप कर लिया है। मैं आपके मेट के जैसा दिखता हूँ, या ये सच कहूँ तो एक समय आपकी कॉन्क्यूपाइन था, लेकिन मैं आपका मेट नहीं हूँ। नहीं वांग जी ये सारी बातें सुन के थोड़ा शॉक्ड है और अब थोड़ा गुस्से में बोलता है, उनकी इतनी हिम्मत, विंग, उन्होंने मेरे विंग को हाथ लगाया, मैं उन लोगों की जान ले लूँगा। नहीं किंग, आप ऐसा मत कीजिए। और ये बोलने के बाद विंग अब दोबारा से लांग वांग जी की तरफ झुक के बैठ जाता है, अपने हाथ जोड़ के। उन लोग के पास मेरा मेड है, हमारी पूरा परिवार है, विंग की फैमिली है। किंग, शायद विंग ने आपको सच नहीं बताया, इसलिए शायद आप ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, वरना आप एकदम से मेरी बातें समझ जाते हैं। शायद वो डरा हुआ था कि कहीं वो आपको सच बताए तो कुछ नुकसान ना हो जाए, लेकिन मैं आपसे सच बताना चाहता हूँ। किंग, मैं वी वुशान, जियांग्स क्लैन में पढ़ने वाला वी वुशान था जब मैं आपके क्लैन में आया था। इन शॉर्ट, अब मैं दोबारा से सब कुछ रिपीट नहीं करती। वांग जी को विंग सब कुछ बताता है कि जब वो यहाँ आया था, फिर उस दिन रात में वो कैसे वहाँ पहुँच गया, उसके बाद में उसे पता चला कि उसके जैसा दिखने वाला शायद विंग यहाँ पर है। इन शॉर्ट, वो उस कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्या हुआ और वो वहाँ एक और पैरेलल कल्टीवेशन वर्ल्ड है, उसके बारे में सब कुछ वांग जी को बताता है। वहीं वांग जी जैसे जैसे सच सुन रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट भी फील हो रहा है और अपने मेट की बहुत फिक्र भी हो रही है। वांग जी को खुद महसूस हुआ कि हाँ, अगर यही विवशान उसका मेट था तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पिछले 4 साल से थे, पर वांग जी को कभी वो अट्रैक्शन फील नहीं हुई, कभी कुछ फील नहीं हुआ। इसका मतलब ये सच है कि उस दिन रात में विवशान की एक दूसरे से बदल गए थे। इसी कारण जब वो विवशान वांग जी की लाइफ में आया तभी उसके अल्फा को वो मेट बॉन्ड फील हुआ, तभी शायद वांग जी को वो पता चला कि विंग उसका मेट है। इसलिए वांग जी सब समझ चुका है। विंग के बदले व्यवहार से विंग की वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का सच अब वांग जी के सामने है। उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा है, उसे बहुत दुख भी हो रहा है कि विंग ने ये बात उसे खुद नहीं बताई, लेकिन अभी उसके दिमाग में अपने बच्चे और विंग की फिक्र है, क्योंकि वो जानता है कि जो लोग इस तरीके से दूसरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में जाकर वहाँ के से लोगों को बंदी बना के ला सकते हैं, वहाँ पर अटैक कर सकते हैं, तो वो उसके विंग के पर भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए वांग जी थोड़ा गुस्से में बोलता है, मुझे मेरे विंग के पास जाना है। किंग, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप विंग के पास जाएंगे तो वो लोग विंग की फैमिली और मेरी फैमिली को मार देंगे। आप प्लीज़ मेरे साथ इस छोटे से नाटक में मेरा साथ दीजिए, ऐसा महसूस करवाइए जो वो लोग महसूस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं विंग वांग जी को मनाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा टाइम लगता है विंग को मनाने में, लेकिन वांग जी आखिरकार मान जाता है, क्योंकि वो भी अपने बच्चे को रिस्क में नहीं डालना चाहता, वो अपने विंग को रिस्क में बिल्कुल नहीं डालना चाहता, इसलिए वो अग्री हो जाता है। विंग जैसा जैसा मैडम यू और उनकी फैमिली सोच रही थी वैसा ही नाटक कर रहा है। इन शॉर्ट, वो ऐसा दिखाता है कि वो जैसे कई दिनों से किंग वांग जी को वो हर्ब्स दे रहा है, और सचमुच में तीसरे चौथे दिन से वांग जी भी ऐसे नाटक करने लगते हैं कि जैसे वो बीमार है। बाद में ये लोगों ने लान शिचेन और लान कुरेन को भी ये सच बता दिया था कि किस तरीके से जियांग फैमिया, मैडम यू, जिन गोशान और वैन रोहन मिलकर उन लोगों के खिलाफ प्लान कर रहे हैं, जिसमें मिंग्याओ साथ दे रहा है। पहले तो कुरेन को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जब इन सब लोगों को पता चला था कि सचमुच में धीरे धीरे करके वैन क्लैन और जिन क्लैन की सेना उनके दो क्लैन के दोनों साइड से उनकी तरफ बढ़ रही है, तो उन्हें यकीन हो गया। और अब इसी जगह फ्लैशबैक खत्म होता है। अब वैन मिंग्याओ काफ़ी घबराया हुआ है, क्योंकि वांग जी गुस्से में उसे घूर के उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा है, और अब वो अपने गुस्से वाले ऑरा से इस जगह को फिल करने लगता है। वांग जी के डोमिनेटिक अल्फा फॉर्मोन्स अब वैन रोहन मतलब एक तरीके से जिन गॉनशान और मिंग्याओ को उनके घुटनों पे ले आते हैं। मिंग्याओ की सांस
लेने की मतलब एक तरह से ना मुश्किल आ रही है। अब वांग वांग जी गुस्से में बोलता है, कहाँ है वीवुशान का परिवार, कहाँ है वो डैडी जिससे तुमने उस कल्टीवेशन वर्ल्ड का डोर खोला था। वहीं मिंग्यो जवाब तो नहीं देना चाहता, लेकिन अब वांग जी के अल्फा फैनमोस और डोमिनेटिंग वॉइस के कारण वो कंट्रोल नहीं कर पाता और वो खुद ही वो अपने कपड़ों से वो डायरी बाहर निकाल के रख देता है, जिसे तुरंत विंग उस डायरी को उठा लेता है और अब इमोशनल भरी आंखों से वहाँ किंग की तरफ देखता है और बोलता है, किंग मेरी फैमिली, मेरा मेरा मेट, मुझे मुझे उन्हें बचाना है। विंग अपनी इमोशनल वॉइस में ये बोल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं अब वांग जी भी समझ रहा है कि इस विंग को अपने मेट की फिक्र है, क्योंकि उसे भी तो अपने मेट की फिक्र है। इसलिए अब वो दोबारा से अपने डोमिनेटिंग वॉइस में बोलता है, वीवुशान कहाँ है मेरा मेट, और कहाँ है मेरा बच्चा। जिससे अब मिंग्यो थोड़ा घबराता है और बोलता है, वो मैडम यू ने उन्हें कंट्रोल करा हुआ है। मैडम यू को पता है, कहीं ना कहीं मैडम यू के पास विंग है। ये सुन के और बेचारा विंग जो यहाँ पे करंटली खड़ा हुआ है वो बहुत घबरा जाता है और बोलता है, किंग हमें जल्द से जल्द आपके मेट को ढूंढना चाहिए। मैं उस औरत को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो औरत कभी भी किसी भी वीवुशान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती। मुझे डर है कि आपका मेट और आपका बेबी खतरे में होगा। इस बात पे किंग तुरंत इशारा करता है सॉन्गलैन को विंग को ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जहाँ ये लोग अब वांग जी और उस लाइन क्लैन के कंट्रोल में आ चुके हैं, जेयांग फैमिया जो दूसरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में अपनी सेना के साथ वहाँ अटैक करके उन लोगों को बिना इन्फॉर्म करे उनके महल में घुस गए थे और वहाँ से विंग को उठा के ले आए थे। उस जगह उन लोगों को कैदी बनाया हुआ है। अब वहाँ पे भी पासा पलट गया है 2-3 दिन तक, तो सब लोग शांति से उनके बंदी बने रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी विंग और उनकी मदर इन लोगों के कंट्रोल में है। पर लैंगजान जब देखता है कि अब दिन पे दिन बीत रहे और उसे अपने मेट के बारे में कुछ पता नहीं चलता, तो आज वो मतलब जियांग फैमिया के ऊपर अटैक कर देता है। जियांग फैमिया लांजान से कैसे लड़ सकते हैं, लांजान किंग की तरह ही है और उसका अल्फा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जियांग फैमिया को हराने में लांजान को 2 मिनट लगती हैं। उन्होंने भी अब तुरंत इस सेना पे अटैक कर दिया है और एक तरीके से इस पूरे जो भी यहाँ लोग थे उन्हें मार दिया है। अब वो जियांग फैमिया को पकड़ के बंदी बना के उस कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अब विंग और चांसलर सरन की फिक्र हो रही है। वहीं जियांग फैमिया को लगा था कि वो बड़े आराम से इन लोगों को कंट्रोल कर देगा, बिना ये जाने कि ये लोग भी कोई पागल थोड़ी हैं, ये भी बहुत स्ट्रांग है, तो इन लोगों से टक्कर लेना इतना आसान नहीं होगा। अब उस कल्टीवेशन वर्ल्ड का डोर खुलता है, यहाँ से ये लोग और वहाँ से वो लोग वहाँ पहुँच गए हैं। जैसे ही विंग सामने से देखता है कि जियांग फैमिया को बंदी बना के लांजान आ रहा है, तो विंग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता और दौड़ के लांजान को गले लगा लेता है। वहीं लांजान भी अपने विंग को देख के बहुत खुश है। वहीं किंग लांग वांग जी और बाकी सारे लैंड मेंबर इस लांग वांग जी जैसे दिखने वाले लांजान को देखकर शौक है। ये देखने में बिल्कुल किंग लांग वांग जी जैसा है, लेकिन शक्ल एक जैसी होने के बाद भी कोई भी बता सकता है ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि लांग वांग जी के तरह इस पर्सन के बहुत लंबे बाल नहीं हैं। हाँ, लंबे बाल हैं पर बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं। ऊपर से सर पे कोई फोरहेड रिबन नहीं है, कोई हैवी सी है क्या कहते हैं हैवी लुकिंग वाले कपड़े नहीं हैं, पर देखने में बिल्कुल किंग वांग जी जैसा ही है। बल्कि शिचैनी एक बार खुद शौक हो जाते हैं अपने भाई जैसे दिखने वाले दूसरे अल्फा को देखकर। अब ये लोग बड़े एक दूसरे को देख रहे हैं। वहीं गुस्से में अब किंग लांग वांग जी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते और अब जियांग फैमिया की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी वाइफ गायब है, कहीं छुपी हुई है मेरे मेट के साथ, बताओ कहाँ है मैडम यू। जिससे अब जियांग फैमिया जो पूरी तरह से फंस गए हैं, वो डरते हुए बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मैं यू के दिमाग में क्या है उसने मुझे नहीं बताया। झूठ मत बोलो वरना तुम्हारी ऐसी मौत तुम्हें दी जाएगी, तुम्हारे फरिश्ते भी जमीन पे आके रोएंगे, बताओ मुझे कहाँ है मेरा मेट। लांग वांग जी के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और बहुत ज़्यादा वरी है विंग को लेकर। उसका मेट प्रेग्नेंट है और कहीं गायब है।
जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, यहाँ तक कि मिंग्याओ और जियांग मतलब एक तरह से जियांग शान और वैन रोहान को भी नहीं पता है। तो वांग कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। वहीं मैडम यू के बारे में ये लोग जानते हैं तो ये और ज़्यादा डर रहे हैं। कहीं ना कहीं विंग सबसे अलग कहीं छुपाया गया है। ये चीज़ भी सबको थोड़ा सा स्ट्रेस दे रही है। आप ये जांग फैमिया जब सोचते हैं कि अगर बचना है तो वो बता देता है कि मैडम यू की कुछ एक जगह है जहाँ वो सबसे छुप के गलत काम करती है। वो उन जगहों के बारे में इनको बता देता है और ये सारे लोग विंग को ढूंढने वहाँ पहुँच जाते हैं और आज का पार्ट यही रुकता है। आखिरकार बुरे लोगों को सब एक एक करके वांग जी ने पकड़ लिया है। लेकिन क्या होगा? क्या विंग ठीक होगा? क्या विंग का बेबी ठीक होगा? और मैडम यू क्या सचमुच में विंग को ठीक रहने देगी? और दूसरा, क्या सज़ा मिलेगी मैडम यू को? ये भी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और विंग और वांग जी कैसे रिएक्ट करेंगे जब दोबारा मिलेंगे, ये भी तो हमें नेक्स्ट पार्ट में देखना है। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे। इसका कल लास्ट पार्ट आएगा। कैसा लगे आपको फैन फिक्शन कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।